बुद्ध कहते हैं मनुष्य को होश पूर्वक जीना चाहिए। उसे अपने होश का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कभी कभी होश में आता है और अपना सारा जीवन बेहोशी में ही निकाल देता है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और वो बुद्ध से बोला, बुद्ध, कल जब आप गांव आए थे तब आपने कहा था कि सभी मनुष्य सोए हैं, उन्हें जागृत होना है। सभी बेहोश हैं, उन्हें होश में आना है। मैं आपकी बात नहीं समझा बुद्ध। मैं रोज सुबह उठता हूँ, जागते हुए पूरा दिन काम करता हूँ, रात को सो जाता हूँ और वो तो सभी सोते हैं। आप भी रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं, तो आप सभी को जागने और होश में आने के लिए क्यों कहते हैं? तो क्या हम सभी जागते समय भी जागृत नहीं हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम थोड़े जागृत हो, इसलिए तुम यहाँ आए हो। ये बात तो मैंने सभी गांव वालों के समक्ष कही थी, लेकिन वो सोए हैं, इसलिए उनमें से कोई भी ये सवाल लेकर यहाँ नहीं आया। तुम यहाँ आए क्योंकि तुमने मेरी बातों पर संदेह किया, और यही जागने की पहली सीढ़ी भी है। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ। हम सभी रोज जागते हैं, फिर भी आप कौन से जागने की बात करते हैं? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, 20 साल पहले मेरा विवाह हो चुका है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारी कोई संतान है? व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मेरे 2 पुत्र हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम पहली बार पिता बने थे और तुमने अपने पुत्र को अपने हाथ में लिया था, तब तुमने क्या महसूस किया? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, वो अनुभव बहुत ही अलग था। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया की खुशियां सिमट कर मेरे हाथ में आ गई हों। उसने छोटे हाथों से मेरी उंगलियों को पकड़ा था। अपनी छोटी छोटी आंखों से वो मुझे देख रहा था। उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। मैं वो अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ बुद्ध। बुद्ध ने कहा, क्या ये अनुभव तुम्हें आज भी होता है जब तुम अपने पुत्र को देखते हो? व्यक्ति ने कहा, वैसा अनुभव तो नहीं होता बुद्ध, लेकिन आज भी मैं अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ। बुद्ध ने कहा, कुछ मौकों पर मनुष्य कुछ जागता है, जैसे तुम अपने पुत्र के जन्म पर जागे और तुमने वो अनुभव किया जो तुमने उसके बाद आज तक फिर कभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि उसके बाद तुम अपने पुत्र के प्रति सो गए। वास्तव में हम सभी संकेतों पर जीते हैं। नए रिश्तों के जन्म के समय हम थोड़े जागते हैं और उसके बाद हम फिर उस रिश्ते के प्रति सो जाते हैं, और इसके बाद जब वह रिश्ता मर जाता है तब हम फिर से जागते हैं और रोते हैं, शोक मनाते हैं, और फिर सोचते हैं कि अभी तो मैंने ये रिश्ता ठीक से जाना भी नहीं था। जैसे तुमने अपने पुत्र के जन्म के समय उसके अस्तित्व का बोध किया, वैसे ही एक जागृत मनुष्य पूरी प्रकृति का बोध करता है। जब तुम सुबह रोज उठते हो तो केवल वही काम करते हो जो रोज करते आए हो। तुम किसी के प्रति जागृत नहीं रहते। ना तुम अपने पुत्र के प्रति जागृत रहते हो, ना अपनी पत्नी के प्रति, और ना ही समाज के प्रति। तुम केवल संकेतों पर जीने लगते हो। तुम्हें सिर्फ एक चेहरा याद रहता है कि वो तुम्हारे पुत्र का है, तुम्हारी पत्नी का है, वो तुम्हारे रिश्तेदारों का है, या फिर वो तुम्हारे समाज का है। इसके अलावा उनके अस्तित्व का बोध तुम्हें नहीं होता। ये केवल तुम्हें तभी होता है जब वो तुमसे बिछड़ जाते हैं। जब तुम जागृत हो जाओगे तो तुम्हें प्रकृति का पूर्ण बोध हो जाएगा। जागरण कुछ और नहीं, केवल हर समय पूर्ण रूप से जागृत रहते हुए अस्तित्व को स्वीकार करना है। हम कभी ये भूल ना जाएं कि हमारा अस्तित्व कहाँ है, किससे बंधा है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि बुद्ध, मैं आज तक सोया ही था। मुझे नहीं पता था कि जागरण क्या होता है। आपके कारण आज मुझे पता चला कि वास्तव में जागृत होने का मतलब क्या होता है।